नमस्कार। तो एक बार फिर आपके सामने प्रश्नावली 11.2 लेकर के आया हूं और उसका करते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक मेज है, समलंब चतुर्भुज के आकार का एक मेज है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। उसकी जो समानांतर भुजाएं हैं वो 1.2 और 1 मीटर है और उनके बीच की जो दूरी है वो 0.8 मीटर है। तो अब अपने को पता है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र अपने को याद होना चाहिए। क्या होता है समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे ये समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, इसकी दो भुजाएं समानांतर होती है, इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं। उनके बीच की ऊंचाई यानी बीच की जो दूरी है उसके एक्स मान लेते हैं। तो उसका जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 गुणा समानांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। बहुत जरूरी है ये याद रखना। तो समानांतर भुजाएं देखो कितनी है, 1/2 समानांतर भुजाएं ये दोनों है, 1.2 प्लस 1 गुणा एच, बीच की दूरी कितनी है 0.8 है, ठीक है। तो 1/2 इन दोनों को जोड़ दिया 2.2 आ गया और ये पड़ा 0.8 अपना, 2 के पढ़े से कट जाएगा 0.4 आ जाएगा। तो इसको और इसको गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 2200 के 88। तो एक पॉइंट के बाद अक्सर ये है और एक ये है, तो 2 डिजिट में आ जाएगा। तो 0.88 वर्ग मीटर इसका क्या आ जाएगा, मेज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दे रखा है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है 34 वर्ग सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। एक भुजा 10 दे रखी है, दूसरी भुजा ज्ञात करनी है। तो अपने लिख दिया समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 34। अब इसका फॉर्मूला इसके नीचे लिख दो, 1/2 गुणा ए प्लस बी गुणा एच बराबर 34। एक ही बात है। तो यहां देखो 1/2 गुणा ए का मान कितना पड़ा है 10 प्लस बी है नहीं, एच कितना है 4 बराबर है 34। तो देखो 2 एकम 2, 2 2 4, तो 10 प्लस बी बराबर 34/2 आ जाएगा। ये जो 2 गुणा में पड़ा ये भाग में आ जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा तो 2 17 34। तो बी का मान कितना आ गया भाई 17। ये जो 10 है वो इधर चला जाएगा माइनस में, तो बी का मान कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। यानी दूसरी जो भुजा है वो कितनी आ जाएगी इसकी 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि एक समलंब चतुर्भुज के आकार का एक खेत है जिसकी बाड़ की लंबाई अपने को 120 मीटर दे रखी है। यानी पूरे खेत का परिमाप अपने को कितना दे रखा है, चारों तरफ का 120 मीटर दे रखा है, यानी परिमाप 120 है। इसके अंदर एडी 40, ये 17 और ये 48 दे रखी है, तो ये हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो हमने लिख लिया खेत का परिमाप बराबर 120। अब खेत का परिमाप मतलब चारों भुजाओं को जोड़ देंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, ठीक है। अब जो जो वैल्यू हमारे पास है वो रख देंगे। ये 3 वैल्यू हमारे पास थी, रख दी। ए बी निकल जाएगी यहां से, इन तीनों को जोड़ा 105, दूसरी तरफ जाएगा 120 की तरफ तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बच गया 15। यानी ये वाली जो भुजा है वो हमारे पास 15 मीटर आ गई। यानी कहने का अर्थ है समलंब चतुर्भुज का जब क्षेत्रफल पूछेगा अपने से तो इसका मतलब समानांतर भुजाएं और बीच की दूरी यानी ऊंचाई। तो ये पूछ लिया इसने, खेत का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा समानांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। तो 1/2 समानांतर भुजाओं का जोड़ यानी 48 प्लस 40, 48 प्लस 40 और ऊंचाई कितनी आई थी 15। तो ये लो 1/2 गुणा 88 गुणा 15। अब इसको जब हम कट करेंगे इससे कितना आ जाएगा 44। अब 44 को 15 से गुणा करना है, तो 15 चौके 60, 6 15 चौके 60 और 6 66, तो अपने पास कितना आ जाएगा 760 वर्ग मीटर उस खेत का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहे हैं कि एक चतुर्भुज के आकार का खेत है और उसका जो विकीर्ण है वो 24 मीटर लंबा है, ठीक है। ये 24 मीटर लंबा इसका विकीर्ण हो गया, चतुर्भुजाकार खेत हो गया एबीसीडी। अब वो कहता है सम्मुख शीर्ष यानी एक इस शीर्ष से और एक इस शीर्ष से इसके ऊपर लंब डाले गए हैं, 8 मीटर और 13 मीटर लंबे इसके लंब है। तो अब वो पूछता है इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अपने सीधी सी बात है, जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। यदि इस प्रकार का त्रिभुज है तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई ये होता है। तो अब इसको यदि अपने छुपा लें तो ये त्रिभुज बन गया, तो आधार गुणा ऊंचाई गुणा 1/2,
इसी प्रकार इसको खोले तो ये क्या बन जाएगा, आधार और ये ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई इस त्रिभुज का लग जाएगा। तो ये लो, खेत का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाला और जोड़ देंगे। ठीक है, तो लिख लिया, ये आधार था, ये ऊंचाई थी, ये एबीसी का आधार था और ये ऊंचाई थी। एसी की वैल्यू पुट की 24 है और डीई की वैल्यू हमारे पास 8 है। यहाँ पे एसी की वैल्यू 24 है और बीएफ की वैल्यू 13 है। लिख दी। अब इसको कट कर रहे हैं, 2 एकम 2, 12 दूनी 24, 12 को 8 से गुणा कर देंगे और यहाँ 2 एकम 2, 12 दूनी 24, 12 को 13 से गुणा कर देंगे। कितना आ गया, 156। इसको गुणा किया क्षण में, दोनों को जोड़ दिया, 252 वर्ग मीटर आ गया। यानी इस खेत का जो क्षेत्रफल है वो कितना आ गया, 252 वर्ग मीटर आ गया। इस प्रकार यानी अलग अलग दो त्रिभुज अपने लेकर के उनका क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही आसान है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कहता है, किसी समचतुर्भुज के विकिरण दे रखे अपने को, यानी समचतुर्भुज के विकिरण अपने के दिए हुए हो तो हम उसका क्या करें, क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें। सिंपल सा सूत्र है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 1/2 गुणा विकिरणों का गुणनफल, यानी 1/2 गुणा डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, यानी विकिरणों का गुणनफल। तो 1/2 पड़ा है, विकिरण क्या है, एक तो 12 है और एक 7.5 है, दोनों लिख दिए। ठीक है, अब क्या करूंगा, काट रहा हूं, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, तो 6 और 7.5 बच गए गुणा में, दोनों को जब मैंने गुणा किया तो मेरे पास कितना आ गया, 45 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया, यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो ध्यान रखिएगा, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो होता है 1/2 गुणा विकिरणों का गुणनफल, और दोनों विकिरण दिए हुए होंगे उनको गुणा करो और आधा कर देंगे। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। छठे क्वेश्चन में क्या कहता है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 6 सेंटीमीटर दे रखी है और उसका शीर्षलंब कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है, और एक विकिरण 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो दूसरा ज्ञात करो। यानी अपने को ध्यान रखना है कि जो समचतुर्भुज है वो एक समानांतर चतुर्भुज भी होता है। ठीक है, तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का एक जैसा फार्मूला होता है, और समानांतर चतुर्भुज का फार्मूला क्या होता है, समानांतर चतुर्भुज का फार्मूला, ये आधार है इसका और ये ऊंचाई है, तो इसका क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। तो इसका मतलब समचतुर्भुज का क्षेत्र के राशिफल के अंदर भी हमें आधार गुणा ऊंचाई लगा सकते हैं। तो आधार कितना है, 6, और ऊंचाई कितनी है, 4, तो 6 गुणा 4 यानी 24। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला यह भी तो होता है विकिरण 1 और इंटू विकिरण 2। ठीक है, यानी दोनों विकिरणों का गुणनफल बटा 2, तो यहाँ वैल्यू रखो 1/2, एक विकिरण कितना दे रखा है, 8, दूसरा विकिरण पूछा है उसने बराबर है 24, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो 4 गुणा दूसरा विकिरण बराबर 24, तो दूसरा विकिरण कितना आ जाएगा भाई, 24, और ये तो 4 है वो बटा में चला जाएगा, तो 4 छिके 24, तो दूसरा विकिरण हमारा आ गया 6 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखिएगा, समानांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज का ये जो फॉर्मूला है वो समान होता है। क्यों होता है, क्योंकि समचतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज भी होता है। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन 6। धन्यवाद।